देखिए क्या लिखा है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। पी मतलब प्रिंसिपल मतलब क्या, मूलधन। टी मतलब समय। आर मतलब रेट मतलब दर। एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। एस आई का फॉर्मूला होता है पी गुने टी गुने आर बटे कितना, 100। यानी इसको हम लोग लिखेंगे क्या, मूलधन गुने समय गुने दर बटे कितना, 100, ये लिखेंगे। फिर देखो, मूलधन बराबर यदि निकालने दे तो साधारण ब्याज गुने 100 बटे समय गुने क्या, दर। यदि समय निकालने दे तो साधारण ब्याज गुने 100 बटे कितना, मूलधन गुने क्या, दर। यदि दर निकालने दे तो साधारण ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने कितना, समय। और यदि मिश्रधन निकालने बोले, ये मतलब क्या, मिश्रधन। और जब मिश्रधन निकालने बोले तो देखो, मिश्रधन बराबर क्या, मूलधन प्लस क्या, ब्याज, है ना। फिर देखो एग्जाम्पल एक क्या लिखे, सो P बराबर 500, T बराबर 1 वर्ष और R बराबर कितना, 4%। तो पूछा है कि CI बराबर वाट, है ना, CI बराबर वाट। तो A बराबर भी क्या होगा, सो निकालना पड़ेगा। और साथ ही साथ लिखा है कि ब्याज 6 माही संयोजित है। तो हल करो, तो ब्याज जब, हम अभी फार्मूला बताएं, ब्याज जब क्या 6 माही संयोजित है ना, तो A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे कितना, 200 का पावर कितना, 2n। 200 का पावर कितना, 2n। इस प्रकार का फार्मूला लगा करके बनाएंगे। यानी कितना, 500 प्लस 1 प्लस आर, आर कितना, 4 बटा कितना, 200 का पावर 2 गुने 1। एन का मान यानी टी का मान जो होता है वो एन का मान होता है। फिर देखो 500, फिर कितना, 1 प्लस इसको काट दो 2 और ये कितना, 100, 2 बटे 100 का पावर कितना, 2। तो ये कितना हो गया, 500। और इधर कितना, भी इनका जोड़ करो तो 100 और 100 प्लस कितना, 2 का पावर कितना, 2। तो यहाँ कितना हो गया, 500। और अब देखो 100 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा। और कितना बार गुना होगा, 2 बार। तो यहाँ लिखेंगे 102 बटे 100 गुने 102 बटे कितना, 100। देखो फिर क्या हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब बच गया 102 गुने 102, है ना। देखो गुना कर लो, कितना होगा, 102 गुने कितना, 102। 102 दुना कितना, 204, 4 बाकी हाथ में 20। 102 गुने 0 0, तो 0 लिखा गया, बाकी हाथ में कितना बचा, 2, है ना। 102 एक का 102 और 2 कितना हो गया, 104। यानी 10,404 गुने कितना, 5 करना है। तो 4 पचे 20, 4 पचे 20, यानी 520 गुना किए तो 520, 20 बटे कितना, 100। तो क्या जीरो हो गया, देखो 1 2 1 2, है ना। तो कितना हो गया, 520 दशमलव कितना, 20। यानी ये जो मेरा निकल गया वो कितना निकल गया, 520 दशमलव कितना, 520.20। यानी ए बराबर कितना, 520 रुपया 20। ये जब निकल गया तो हम लोग क्या निकालेंगे, है ना, पी। क्या निकालेंगे, सी आई। तो सी आई बराबर कितना, ए माइनस पी। यानी 520.20 माइनस कितना, 500, तो 20 कितना, 20। ये क्या निकल गया, चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या निकल गया, सी आई निकल गया। समझ गए, चलिए नोट करिए। देखिए दूसरा एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि P बराबर 5000, T बराबर 3 वर्ष, R बराबर 4%। तो एस आई बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, ठीक है। तो ये देखो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एस आई बराबर कितना, P गुने T गुने R बटे कितना, 100। तो क्या लिखेंगे, 5000 गुने 3, समय 3 वर्ष तो 3 और R कितना, 4 और बटे कितना, 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 तिया 12, 12 बचे कितना, 60। 4 तिया 12 बचे कितना, 60 और 1 जीरो और कितना, 600। यानी एस आई बराबर कितना निकल गया, 600। जब एस आई बराबर 600 निकल गया तो ए बराबर क्या होगा, पी प्लस कितना,
SI यानी P कितना 5000 प्लस कितना 600, तो टोटल कितना हो गया 5600 रुपया यानी 5600। समझ गए क्या? इस प्रकार से ये क्वेश्चन को बनाना है।